हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने परिवार नाथ स्टडी में। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। आप मेहनत करेंगे, आपके पढ़ाई पे बहुत अच्छा निखार आएगा बाबू। तो आज आइए रोज की तरह करंट अफेयर्स के लिए पहला क्वेश्चन है आपका। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने व्यक्ति को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो देखिए प्रदान किए हैं, इसमें क्या है कि एक चीज है कि राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार इसी को कहते हैं NSS, जो होता है। इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1969 में हुआ था इसका स्थापना। तो ये इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली है। जो यह योजना पुरस्कार है, इसी पुरस्कार के नेशनल सर्विस स्कीम तो योजना पुरस्कार, इस पुरस्कार को ये जो है द्रौपदी मुर्मू ने दी है कितने व्यक्ति को? 41 व्यक्तियों को दी है बाबू। ठीक, अच्छा, इसका आदर्श वाक्य है कि स्वयं से पहले आप। इसका आदर्श वाक्य है, इसका आदर्श वाक्य स्वयं से पहले आप। इसका राष्ट्रीय सेवा योजना और इसी के नाम से पुरस्कार दे दिया गया है 41 व्यक्तियों को। ठीक, देखिए इसमें अब पुरस्कार की बात यह है, तो ये जो योजना है राष्ट्रीय सेवा योजना, ये काम करती है स्वास्थ्य पे काम करती है, आपके पर्यावरण पे काम करती है, और स्कूलों में जो होता है NSS यानी आदर्श में रहने के लिए, सेवा में रहने के लिए, तत्पर रहने के लिए हमेशा इन चीजों पे काम करती है NSS। ठीक है, अगर कहीं आदर्श वाक्य की बात है बाबू, तो कहते हैं कि वायुसेना का वायुसेना का आदर्श वाक्य है नव स्पर्श दीप्तम। किसका है? ये है वायुसेना का। अब थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य इसका है स्वयं से पहले आप। स्वयं से पहले इसमें, अगर इसमें आप है, इसमें लिख सकते हैं आप अच्छे से। स्वयं से पहले सेवा। अब कह देगा नौसेना का आदर्श वाक्य। इसका आदर्श वाक्य बाबू कि सैन्य वरुण। इसका है आदर्श वाक्य। कह देगा आपसे कि भारतीय तट रक्षक बल का आदर्श वाक्य। ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं 3 बताया हूं, आप इसका बताइएगा आदर्श वाक्य क्या है। अच्छा, कहेगा आपसे DRDO का आदर्श वाक्य, कहते आपसे DRDO का आदर्श वाक्य। तो इसका आदर्श वाक्य है वलस्यम मूलम विज्ञान। बाबू एग्जाम में ये आया है कि आदर्श वाक्य क्या है DRDO का? वलस्य मूलम विज्ञान, इसका आदर्श वाक्य। और मैं आपका इसका इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में, इसका भारतीय तट रक्षक बल का आदर्श वाक्य। ठीक, देखिए, अच्छा, एक का पुरस्कार है। अभी हाल ही में आप जानते हैं कि राष्ट्रीय प्रवासी सम्मान 2023 कितने लोगों को दिया गया है? 27 लोगों को। ठीक, कह देगा कि राष्ट्र देगा आपसे शिक्षक राष्ट्रीय
शिक्षक, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो दिया गया है 75 लोगों को। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये दिया गया है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 12 लोगों को। तो प्रवासी सम्मान 27 लोगों को, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 75 लोगों को, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 12 लोगों को दिया गया है। ये 23 का पुरस्कार है। ठीक, अच्छा, और एक कह दे आपसे कि रामसर साइट कितने हैं? रामसर साइट भारत में कितने हैं? 75 है। ठीक, भारत के रामसर साइट 75 है। कहेगा आपसे भारत में विश्व धरोहर कितने हैं भारत में? तो 42 है। कहेगा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर ये है बाबू 14 है आपका। ठीक, तो बच्चे से आप याद करिएगा इन चीजों को। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रेस इंडिया बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, ये है डॉक्टर एन शांता कुमार, इन्हीं को नियुक्त किया गया है प्रेस इंडिया बोर्ड के। ठीक है ना? देखिए, प्रेस इंडिया बोर्ड, जो प्रेस इंडिया बोर्ड है, यह कहा जाए तो भारत की सबसे बड़ी निजी समाचार एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। कहाँ है बाबू? दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और यह समाचार एजेंसी है, इसी के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। अच्छा, कह देगा समाचार एजेंसी, कह देगा यूनिवार्ता समाचार एजेंसी कहाँ का है? भारत का। कह देगा बरनामा कहाँ का है? बरनामा कहाँ का है? मिस्र का है। कह देगा मेना कहाँ का है? बरनामा है आपका मलेशिया। याद करने का तरीका मेना मिस्र का है, यानी 2 अक्षर का मेना, 2 अक्षर का मिस्र आपका हो गया। कहते नोवेस्टी कहाँ का है? नोवेस्टी समाचार एजेंसी कहाँ का है? रूस का है। ये समाचार एजेंसी बाबू जरूर याद करिएगा, इसको समाचार एजेंसी कहा गया। कह देगा अंसा कहाँ का है? इटली का है। ये क्या है? समाचार एजेंसी है। कह देगा सिन्हुआ कहाँ का है? ये समाचार एजेंसी है आपका चीन का है। कह देगा राइटर्स कहाँ का है? ब्रिटेन का। ये सब क्या है? समाचार एजेंसियां हैं। ये पूछता भी है आपका। ठीक है, अंतारा कहाँ का है? कहेगा अंतारा। देखिए, अंतारा कहाँ का? इंडोनेशिया का। ये क्या है? समाचार पत्र है, समाचार एजेंसी है। कहाँ का है यह है देश का अलग। यूनिवार्ता भारत का समाचार एजेंसी है, बरनामा मलेशिया का, मेना मिस्र का, नोवेस्टी रूस का, अंसा इटली का, सिन्हुआ चीन का है, राइटर्स ब्रिटेन का, अंतारा इंडोनेशिया का। बहुत बेहतर तरीके से इस पर ध्यान दें, पढ़िए। ये है स्ट्रेटेजिस, ये सब जरूर आते हैं एग्जाम में। ठीक, अच्छा, कहेगा समाचार पत्र, जैसे कहता है समाचार पत्र। तो द हिंदू कहाँ छपता है? द हिंदू छपता है बाबू चेन्नई से। कहाँ से? चेन्नई से। द हिंदू कहाँ से छपता है? चेन्नई से। कह देगा डेली न्यूज। डेली न्यूज कहाँ का है? न्यूयॉर्क का है। डेली मेल, ठीक, डेली मेल ये आपका है लंदन का है, डेली
मिरर ये भी है आपका लंदन का है। कह देगा पीपुल्स, डेली पीपुल्स, कह देगा पीपुल्स, कह देगा बाबू पीपुल्स डेली, ये कहाँ का है? बीजिंग का है, बीजिंग का। ये समाचार पत्र, समाचार पत्र ये छपते हैं वहाँ से, ये देश में क्या होते हैं? छपते हैं। आपके कहाँ पे क्या है वो अच्छे से इसको पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। देखिए आपका काम है मेहनत करना, और ऊपर वाले का जो होगा वो आपकी मेहनत पे करता है निर्भर, आपको जरूर किस्मत बनाएंगे। ठीक, आप अपने मेहनत पे विश्वास करिए और बेहतर तरीके से पढ़िए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन है, आरबीआई ने धनलक्ष्मी बैंक कालीन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये क्या है? धनलक्ष्मी। देखिए धनलक्ष्मी क्या है? धन लक्ष्मी बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और हेडक्वार्टर त्रिशूर। ये जो है इसके अध्यक्ष नियुक्त किया है कौन? आरबीआई ने। आरबीआई जानते हैं ना, बैंकों के बैंक है कौन? आरबीआई। ठीक, आरबीआई है। और ये इसका जो ये इनका नियुक्त इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, इसमें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ये हुई है 2023 से 2026 तक रहेंगे, यानी सितंबर से सितंबर तक यह रहेंगे। इससे है कौन? एन के मधुसूदन को नियुक्त किया गया है, इसका अंशकालीन का। ठीक है, देखिए आरबीआई की स्थापना कब हुआ? 1935 में हुआ। प्रथम अध्यक्ष, प्रथम गवर्नर कौन है? ओस्बोर्न स्मिथ। अथवा प्रथम भारतीय है सीडी देशमुख। का प्रतीक क्या है? प्रतीक क्या है? ताड़ एवं ताड़ का वृक्ष एवं बाग है। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, राष्ट्रीयकरण जो 1 जनवरी 1949 में, और इसके जो गवर्नर है, वर्तमान गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। क्या है? गवर्नर है। कह देगा आपसे कि पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी की स्थापना 1894 में हुआ था। कह देगा आपसे नबार्ड की स्थापना नबार्ड का कह देगा आप गया 12 जुलाई 1982 का नबार्ड का स्थापना का 12 जुलाई 1982 को। ठीक, एलआईसी कह देगा एलआईसी 1956 को। ठीक, ये आपका है जो पीएनबी 1894, नबार्ड 12 जुलाई 1982, एलआईसी 1956। ठीक, इन चीजों की बढ़िया अच्छा कह देगा। एक चीज कह देगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी इसे कहते हैं आरआरबी। इसका हुआ था 1975 में। एसबीआई का स्थापना हुआ था 1955 में। इन चीजों को भी जरूर ध्यान से देखिएगा आप। आइए बात देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है, हरमिलन वैस ने 1500 मीटर की रेस में कौन सा पदक जीती है? देखिए हरमिलन वैस इस समय चल रहा है क्या? एशियन गेम। क्या? एशियन गेम्स चल रहा है 2023। चल रहा है कौनवा? 19वां। देखिए कुछ याद नहीं है, रहे कुछ सब, लेकिन बीच दिमाग में फिर गया 19वां। कहाँ चल रहा है? चीन में, हांगझू में चल रहा है। कहाँ पे? चीन में चल रहा है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि ध्वजवाहक कौन है? ध्वजवाहक 2 लोग हैं। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। ये जो है ये हाथी से हैं। हाथी से ये क्या मुक्केबाजी से, बॉक्सिंग से कहा तो बॉक्सिंग से है कौन? ये ध्वजवाहक है भारत के। ये जो हरमिलन वैस है 1500 है, महिला है
मीटर की दौड़ में, रेस में ये जीती है क्या? रजत पदक। कौन सा पदक जीती बाबू? रजत पदक जीती है। ठीक, तो इन चीजों को आप बेहतर से पढ़िएगा, नोट भी बनाइएगा। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाबू अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र की बैठक कहाँ हुई? ये जो विश्व धरोहर, विश्व क्या है? विश्व धरोहर जो ये बैठक जो होता है, ये यूनेस्को की तरफ से, किसकी तरफ से? यूनेस्को की तरफ से जो होता है, इसका विश्व धरोहर समिति का जो 45वां बैठक हुआ है, वह आपका आंसर है सऊदी अरब। और इस समय कहा जाए तो विश्व में धरोहर जो है, पूरे विश्व में जो धरोहर है वह 1199 है, और इसमें से भारत का जो है वह 42 है। कौन कौन है? एक है शांति निकेतन, और एक है वेसला। ये मंदिर है, ये कहाँ है? भारत कर्नाटक में है, ये कोलकाता में है। कोलकाता में ये शांति निकेतन। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में। ठीक, 1945 में। इसकी अध्यक्ष ओंद्रे ओजले इसके क्या है? अध्यक्ष है। ठीक, अध्यक्ष है। ये चीज है, इन चीजों को आप बेहतर तरीके से पढ़िए। और बाबू आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।